सभी साधकों को नमस्कार। आइए जी, आज की कक्षा का आरंभ करेंगे खड़े खड़े कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, भुजाएं शरीर के साथ। बारी है गर्दन की। सभी साधक पुराने हैं। 5-5 बार आगे पीछे, आगे पीछे। पीछे जाएं तो ताकत लगा के कुछ पल रोकें। दाएं बाएं, दाएं बाएं जाएं तो कान जाकर कंधे पे लगे, कंधा ऊपर ना आए, कान कंधे पर लगे। 5-5 बार दाएं बाएं, दाएं बाएं, और उसके बाद गोलाकार में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार लंबा गहरा चक्र। आगे आए तो ठुड्डी कंठकूप में लगे, साइड में जाएं तो कान कंधे पे लगे, पीछे जाएं तो कटक की आवाज़ अपने कान में आए। 5-5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पूरा करने पर आ जाएंगे वापस। आइए जी, बारी है हमारे कंधों की। 10-10 बार करें रोटेट। करें करें करें, शाबाश। दाईं भुजा से, राइट हैंड से करें, शाबाश। 10 बार करने के बाद विपरीत दिशा से, राइट हैंड से, दाईं भुजा से। 10 बार पूरा करने पर आ जाएंगे वापस। बाएं हाथ को लाएं आगे की ओर और करें 10-10 बार। हर बार भुजा कान के साथ लग कर जाए, इस बात का विशेष ध्यान। विपरीत दिशा से पूरा करने पर वापस। आइए जी, कंधों की एक क्रिया और करेंगे, भुजाएं शरीर के साथ। फिर से 10-10 बार आगे पीछे, आगे पीछे। घुमाएं कंधे को पूर्ण रूप से। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास सभी साधकों का। पूरा करने पर वापिस हाथ की 5 उंगलियों को मिलाएं, कंधे के बीच में गोल हड्डी पर रखें। 10-10 बार करें रोटेट। हर बार कोहनियां आपस में मिलकर जाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार। लेकिन प्रयास करें कि हर बार कोहनियां आपस में मिलकर जाएं। 10 बार करने पर विपरीत दिशा से। बहुत अच्छे ललित जी, बहुत अच्छे राजेश जी, बहुत अच्छे बहन जी, शाबाश। आए वीरेंद्र जी, बहुत अच्छे मिले। हर बार कोहनी मिले वीरेंद्र जी, जल्दी नहीं करनी, हर बार कोहनी टच करके जाए। हाँ, पूरा करने पर आ जाएंगे वापस। और अब बारी है हमारे रिब्स की। दोनों हाथों को लाएं सामने की ओर, हाथ उतने खुले जितने कंधे चौड़े। सांस भरते हुए चले दाईं ओर। हाथ का डिस्टेंस ना कम हो ना ज़्यादा हो। अपने पीछे से पीछे, अधिक से अधिक पीछे देखने की कोशिश। रोकें कुछ पल, आए धीरे धीरे वापिस। मध्य में सांस भरते हुए दूसरी ओर, बाईं ओर। रोके कुछ पल, धीरे धीरे वापस मध्य में। सांस भरते हुए पुनः दूसरी ओर, राइट साइड में। गर्दन को और ताने, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। वापस मध्य में।
सांस भरते हुए बाईं ओर चलें, दूसरी ओर, और गर्दन को ताने पीछे से पीछे, तभी रिब्स पर प्रभाव आएगा। धीरे धीरे वापस ले आए हाथों को नीचे। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास। चलिए जी, बारी है हमारे हाथ के उंगलियों की। दोनों हाथों को लाएं सामने की ओर, उंगलियों को पूर्ण रूप से खोल दें। 3 फोल्ड में करते हुए उंगलियों को बंद करेंगे मुट्ठी 10 बार। 3 बार फोल्ड करेंगे उंगलियों को। जो लोग कंप्यूटर का काम करते हैं, जो लोग हाथों से काम करते हैं, खासकर लेडीज के लिए, अर्थराइटिस का रोग आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि लेडीज ज़्यादातर ठंडे पानी में काम करती हैं घर में। अर्थराइटिस का रोग आ जाता है। इस क्रिया के करने से अर्थराइटिस जैसा रोग दूर भागता हुआ 10-10 बार करने पर आ जाएंगे वापिस। ले आए हाथों को नीचे। बारी है हमारी कोहनियों की। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। 10-10 बार ऊपर नीचे। रिस्ट की बारी। बहुत अच्छे। करें रोटेट 10-10 बार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमारी कलाइयों में, हमारी रिस्ट में ताकत आती हुई। पूरा करने पर वापस ले आए हाथों को नीचे। फिर से करें मुट्ठी बंद। बारी है हमारी कोहनियों की। 10 बार करें। देखने में बहुत आसान क्रिया है ये, लेकिन बहुत ही लाभकारी। वरना जिस आदमी को कभी टेनिस एल्बो की दिक्कत आ जाए तो लेने के देने बढ़ जाते हैं। बहुत छोटी सी क्रिया, लेकिन बहुत ही लाभकारी। हमारे जोड़ आपस में खुलते हुए पूरा करने पर वापस दोनों भुजाएं शरीर के साथ। आइए जी, बारी है बहुत ही लाभकारी क्रिया की, यानी कि हमारे पेट की। 10 बार लंबा सांस भरें, पेट फुलाएं, मूल बंद लगाएं, क्षमता अनुसार रोकें, नहीं रुका जाए। सांस को बाहर निकालें, पेट को अंदर पिचकाएं, फिर से मूल बंद लगाएं, कुछ पल रोके, अपनी अपनी क्षमता अनुसार, अपने अपने समय अनुसार। वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा कम कर लें, कोई बात नहीं। आ जाएं वापस। बारी है हमारी कमर की। दोनों हाथ लाएं कमर पर, उंगलियां बाहर, अंगूठा अंदर की ओर। करें 10-10 बार रोटेट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विपरीत दिशा से। पूरा करने पर आ जाए वापिस। बारी है हमारे घुटनों की। सभी साधक पुराने हैं। 10-10 बार, हर बार एड़ी नितंब पर लगकर जाए। बिल्कुल ठीक, शाबाश वीरेंद्र जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजेश जी, नीलम जी बहुत बढ़िया, बहन जी बहुत अच्छे, वेरी गुड ललित जी, बहुत अच्छे। करें करें 10-10 बार। पूरा करने पर वापस। चलिए जी, घुटनों को थोड़ा सा और ताकत देने के लिए करेंगे कुर्सी आसन। लाएं दोनों हाथों को सामने की ओर, बनाएं कुर्सी का पोज। एक पर नीचे झुके, नीचे की ओर। 2 पर आए वापिस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। बहुत अच्छे। आए फिर से वापस नीचे बेंड करें, कुर्सी पोज में रुके कुछ पल और अब चलें कागासन में, लेकिन एड़ियां जमीन पर टिक जाएं। साधक पुराने हैं, कोशिश करें एड़ियां टिक जाएं, बिना हाथ का सहारा लिए हुए। आए वापस खड़े हो जाएं। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक। चलिए जी, हमारे राजेश जी को और भी आगे की क्रिया पसंद है। 5 बार चलें जी, उठक बैठक करेंगे। करें आरंभ 5 बार। पांच बार पूरा करने पर आ जाएंगे वापस। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। चलिए जी, खड़े खड़े हम 2 आसन भी करेंगे। सबसे पहले करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर नमस्कार की मुद्रा में। सॉरी अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन, दोनों हाथों को ले चलें ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में। सांस भरते हुए झुकेंगे दाईं ओर, लेकिन मुख सामने की ओर। मुख सामने की ओर, भुजाएं शरीर के साथ लगी रहें, कोहनियां सीधी। भुजाएं कानों के साथ लगी रहें वीरेंद्र जी, कोहनियां सीधी। आए वापस मध्य में, फिर से भुजाओं को ताने, सांस भरते हुए दूसरी ओर, मुख सामने की ओर। आधा चंद्रमा बना दें अपने शरीर का, अर्धचंद्र। वापिस ले आए हाथों को नीचे। करेंगे त्रिकोणासन। स्थिति लें, पैरों को खोल दें अधिक से अधिक। दोनों भुजाएं शरीर के साथ अधिक से अधिक खोलें पैरों को। दायां हाथ लाएं ऊपर की ओर, भुजा कान के साथ, हथेली का रुख अंदर की ओर। लंबा सांस भरें, ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींचें, नीचे वाले हाथ को नीचे खींचें। और अब सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से चले नीचे से नीचे, लेकिन घुटना ना मुड़े। लेफ्ट वाला हाथ जमीन पर लगाने की कोशिश, लेकिन घुटना ना मुड़े। ब्रीदिंग नॉर्मल। आए धीरे धीरे वापिस, लें हाथ को नीचे। यही क्रिया दूसरी ओर से, बाएं हाथ को ले चले ऊपर की ओर, भुजा कान के साथ, हथेली का रुख अंदर की ओर। लंबा सांस भरें, ऊपर वाला हाथ ऊपर खींचे, नीचे वाला नीचे। सांस छोड़ते हुए चलें दाईं ओर से नीचे। नीचे वाला हाथ पृथ्वी पर लगाने की कोशिश, लेकिन घुटना ना मुड़े। मुख सामने की ओर, ऊपर वाली भुजा कान के साथ लगी रहे। क्षमता अनुसार रुकते हुए आए धीरे धीरे वापस। ले आए हाथ को नीचे। आ जाएं, अपने अपने आसन पर बैठ जाएं और अपने अपने आसन पर लेट जाएं कमर के बल। लेटे लेटे विश्राम की स्थिति। पैर 1.5-2 फुट खुले हुए, हाथ शरीर से 5 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, शरीर नितांत ढीला, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य से लंबे व गहरे। श्वास सामान्य से लंबे व गहरे। बंद आंखों से श्वासों को शरीर के अंदर आते हुए जाते हुए निहारते जाएं। राजेश जी, आप उठकर इस तरफ आ जाए, जगह खाली है, इधर आप आपस में भिड़ोगे। यहाँ आ जाओ जल्दी से, शाबाश। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी, करेंगे ताड़ासन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पलटकर जमीन पर, भुजाएं शरीर के साथ। वीरेंद्र जी हाथ जल्दी ले गए ऊपर, अभी हाथ ऊपर ले जाने को नहीं बोला बहन जी, हाथ नीचे। दोनों भुजाएं शरीर के साथ, पंजों को खींचे नीचे की ओर। एक ही सांस की क्रिया है, सांस भरते हुए अब ले चले दोनों हाथों को ऊपर की ओर और खींचेंगे अपने आप को 2 विपरीत दिशाओं में। एक ही सांस की क्रिया है। जब तक सांस भरा है पूर्ण रूप से खींचेंगे, जैसे 2 लोग रस्सी को खींच रहे हो। क्षमता अनुसार रुकते हुए नहीं रुका जाएगा। सांस छोड़ते हुए पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, कोहनियां यहीं पर ढीली।
इस आसन के द्वारा हमारी रीढ़ ताड़ के वृक्ष की तरह सीधी बनती हुई रीढ़ से संबंधित सभी रोग, सभी विकार दूर भागते हुए, आइए इसी क्रिया को एक बार फिर करेंगे। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को खींचें, भुजाओं को लगा दें, कानों के साथ लंबा सांस भरें और खींचेंगे अपने आप को दो विपरीत दिशाओं में पूरी ताकत लगाते हुए। एक ही सांस की क्रिया है। बहुत अच्छे। क्षमता अनुसार रुकते हुए धीरे धीरे वापस। नीलम जी आप यहां आ जाओ मेरी जगह पे। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा प्रयास था सभी साधकों का। हाथ ऊपर ही रखें। आइए जी, यहीं से करेंगे रीढ़ की मसाज, हल आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, सभी साधक पुराने हैं। सांस भरते हुए ले चले दोनों पैरों को ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए धड़ से आए नीचे उठकर लगाएं हाथ पैरों को, 5-5 बार करें। बहुत अच्छे। रीढ़ की मसाज यही पैसे देकर बाजार से करानी पड़ती है। रीढ़ से संबंधित सभी रोग, सभी विकार दूर भागते हुए, जिस आदमी की रीढ़ लचीली और मजबूत रहती है, रोग शरीर में नहीं आते, पूरा करने पर आ जाएंगे वापिस आकर पुनः लेटे लेटे विश्राम की स्थिति। पुनः 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं, ले चलें दोनों हाथों को ऊपर की ओर। करेंगे हस्तपादोत्तान आसन। सांस भरते हुए दायां पैर, बायां हाथ ले चलें आकाश की ओर। उल्टा हाथ, उल्टा पैर, जो पैर जाएगा उसका दूसरा हाथ। बहुत अच्छे। सांस लेते रहें, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस हाथ और पैर समांतर गति से नीचे जाएंगे। एड़ी से एड़ी मिलते ही सांस भरते हुए दूसरा पैर, दूसरा हाथ ले चलें आकाश की ओर। ब्रीदिंग नॉर्मल। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। बहुत अच्छे। एड़ी से एड़ी मिलते ही सांस भरते हुए दोनों पैर, दोनों हाथ ले चलें आकाश की ओर 90 डिग्री। खींच के घुटना सीधा। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत अच्छे राजेश जी। देखें अपने नाभि क्षेत्र में पड़ते हुए प्रभाव को। बहुत अच्छे ललित जी, बहुत अच्छे बहन जी। आए धीरे धीरे वापस। अब आए धीरे धीरे वापस। हाथ और पैर समांतर गति से नीचे आए। ध्यान नाभि क्षेत्र की ओर। देखें अपने नाभि क्षेत्र में पड़ते हुए प्रभाव को। आ जाए, शाबाश, बहुत अच्छे। ले आए हाथों को नीचे, लेटे लेटे विश्राम। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा प्रयास था सभी साधकों का। थोड़ा समय की कमी है, कक्षा को तेजी से करेंगे। आइए जी, करेंगे पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें। विशेष ध्यान कि दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर खींचे रहें। लंबा सांस भरें, मुड़े हुए घुटने को दबाएं छाती की ओर और दबाएं। फैलने दें ऑक्सीजन को फेफड़ों में। अब कमर दर्द वाले आगे नहीं आएंगे, सर्वाइकल वाले आगे नहीं आएंगे। बाकी लोग सांस छोड़कर चलें। नासिका या माथा घुटने के साथ शरीर की गठड़ी सी बन जाए। बहुत अच्छे ललित जी। धीरे धीरे वापिस। एड़ी से एड़ी मिलते ही दूसरा घुटना मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें, पंजों को खींच के रखें नीचे की ओर। लंबा सांस भरें, मुड़े हुए घुटने को दबाएं छाती की ओर और दबाएं। फैलने दें ऑक्सीजन को फेफड़ों में। अब चलें सांस छोड़ते हुए नासिका या माथा घुटने के साथ। शरीर की गठड़ी सी बन जाए। क्षमता अनुसार रुकते हुए धीरे धीरे वापस। एड़ी से एड़ी मिलते ही दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें, दोनों पैर के पंजों को नीचे की ओर खींच के रखें। लंबा सांस भरें,
मुड़े हुए घुटनों को दबाएं छाती की ओर और दबाएं, फैलने दें ऑक्सीजन को फेफड़ों में। चले सांस छोड़ते हुए नासिका या माथा घुटने के साथ शरीर की गठड़ी सी बन जाए। धीरे धीरे वापस। अभी किया हमने पवन मुक्तासन, इस आसन के द्वारा जैसा कि नाम वैसा ही काम। हमारे शरीर के सभी अंगों से रुकी हुई गैस अपना स्थान छोड़कर बाहर निकलने के लिए मजबूर। हमारे पेट का मोटापा, पेट की चर्बी कम होती हुई, हमारी इंटेस्टाइन से मल उखड़ता हुआ, बहुत ही लाभकारी, बहुत गुणकारी क्रिया थी। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर, नीलम जी आप सिर इधर कर लें, सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी, करेंगे मकर आसन का दूसरा भाग। दायां घुटना मोड़ें। चलिए पहला भाग भी कर लेते हैं, थोड़ा समय बचाएंगे, थोड़ा 5-5 बार करेंगे। दोनों भुजाओं को फैला दें 180 डिग्री दाएं बाएं, दोनों घुटने मोड़ें, एड़ियों को लगा दें नितंबों के साथ। अब पूरे आगे की क्रिया में घुटने और टखने आपस में मिलकर रहेंगे। भुजाओं को फैलाएं 180 डिग्री दाएं बाएं, फैलाइए भुजाओं को बहन जी, हाँ शाबाश। एक ही सांस की क्रिया है। सांस भरते हुए घुटने दाईं ओर तो गर्दन बाईं ओर, रोकें यहाँ, आए धीरे धीरे वापस। एड़ियाँ दूर चली गईं, एड़ियों को फिर से मिलाएं नितंबों के साथ। लंबा सांस भरें दूसरी ओर, घुटने बाईं ओर तो गर्दन दाईं ओर, क्षमता अनुसार रुकते हुए घुटने मिले मिले आएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आए, वापस फिर से एड़ियों को लगाएं नितंबों के साथ, भुजाओं को ताने। अब लंबा सांस भरें, एक ही सांस में 5-5 बार दाएं बाएं रोटेट करें। गर्दन दाईं ओर तो घुटने बाईं ओर, घुटने दाईं ओर तो गर्दन बाईं ओर, 5-5 बार, लेकिन घुटने मिले मिले जाएं, मिले मिले आएं। पूरा करने पर वापस आकर पुनः लेटे लेटे विश्राम की स्थिति। मकरासन, मरकट आसन भी कहते हैं इसको, कमर दर्द वालों के लिए रामबाण आसन है ये। पुनः 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी, करेंगे इसी का अगला भाग। दायां घुटना मोड़ें, लेफ्ट हैंड से एड़ी पकड़ें, राइट हैंड से अंगूठा पकड़ें, नीचे वाले पैर के पंजे को खींच कर रखें, लेफ्ट हैंड छोड़ दें, सांस भरकर चलें, खोलें राइट वाले पैर को 90 डिग्री, शाबाश। गर्दन बाईं ओर, नीचे वाला पैर का पंजा पृथ्वी को छू जाए और ताने, ब्रीदिंग नॉर्मल, धीरे धीरे वापस। बहुत अच्छे ललित जी, बहुत अच्छे नीलम जी। एड़ी से एड़ी मिलते ही बायां घुटना मोड़ें, राइट हैंड से एड़ी पकड़ें, लेफ्ट हैंड से अंगूठा पकड़ें, राइट हैंड छोड़ दें, सांस भरकर चलें, खोल दें 90 डिग्री, नीचे वाला पैर का पंजा भी पृथ्वी को छू जाए। बहुत सुंदर ललित जी, बहुत अच्छे, ब्रीदिंग नॉर्मल, आए धीरे धीरे वापस। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास सभी साधकों का। शैटिका जैसा रोग दूर भागता हुआ, घुटने में दर्द दूर भागती हुई। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी, करेंगे इसी का तीसरा भाग। दोनों हाथ सर के नीचे, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, दोनों घुटने मोड़ें, पैरों को अधिक से अधिक खोल दें, पैर निकल जाएं कमर से बाहर, पैरों को अधिक से अधिक खोलें। अब आगे की क्रिया में कोहनी जमीन से नहीं उठेगी, गर्दन नहीं घूमेगी, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। कमर के निचले भाग से चलें 10-10 बार, करें रोटेट, प्रयास करें हर बार दोनों घुटने पृथ्वी को छू जाएं, नहीं तो कम से कम नीचे वाले पैर के एड़ी को ऊपर वाला घुटना जरूर छू कर जाए और कोहनी जमीन से ना उठे। बहुत अच्छे, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। पूरा करने पर आ जाएंगे वापस आकर पुनः लेटे लेटे विश्राम की स्थिति। कैसे रह जाएगा कमर में दर्द। बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास सभी साधकों का। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी, कमर दर्द के लिए एक और ही बहुत लाभकारी आसन करेंगे
सेतु बंद आसन, दोनों घुटने मोड़े, पैरों को खोल दें अधिक से अधिक, दोनों टखनों को क्लैंप करें। नहीं वीरेंद्र जी, नीचे से देखो, आगे पीछे देख लो। हाँ, अब कमर के निचले भाग को उठाएं ऊपर से ऊपर 10 बार, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बहुत अच्छे ललित जी, करते रहें, चलते रहें, थोड़ा समय कम है, चलते रहें 10-10 बार पूरा करने पर। बहुत अच्छे वीरेंद्र जी, बहुत अच्छे बहन जी, शाबाश, बहुत अच्छे नीलम जी, ललित जी, राजेश जी, बहुत अच्छे। पूरा करने पर वापस आकर पुनः लेटे लेटे विश्राम की स्थिति। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य करते हुए राइट साइड से करवट लेके कोनी का सहारा लेते उठकर बैठेंगे। बैठे बैठे विश्राम की स्थिति। एक बैठे बैठे विश्राम की स्थिति। हाँ, दोनों हाथों को अपनी सुविधा अनुसार रख लें, गर्दन को पूर्ण रूप से पीछे ढीला छोड़ें, श्वासों को लंबा गहरा बना लें। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। सभी साधक पुराने हैं, आइए जी करेंगे कोण आसन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को रख दें अपनी सुविधा अनुसार। सभी को मालूम है कि आगे की क्रिया में दोनों हथेलियों और एड़ियों पर जोर देके बीच के धड़ को उठाना है। गर्दन को पूर्ण रूप से लटकाएंगे। चलें, सांस भरते उठाएं बीच के धड़ को ऊपर से ऊपर, गर्दन को पूर्ण रूप से पीछे लटका दें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, खींच के घुटने सीधे। जो लोग पेट की चक्की चला सकते हैं चलाएं। सांस लें, छोड़ें, आएं, ठुड्डी को लगाएं कंठकूप में, आएं धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को एक साइड में लाते हुए, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। चलिए जी करेंगे उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटने उतने खुले जितने कंधे चौड़े। दोनों अंगूठों को लाएंगे रीढ़ पर। जो लोग अब अंगूठों से रीढ़ को दबाते जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकते जाएंगे। जो लोग जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, और जो लोग पीछे जा सकते हैं बारी बारी एक एक हाथ को लाएंगे एड़ी पर। दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, उठाएं बीच में से नाभि को। वीरेंद्र जी नाभि को उठाएं, उठाओ अपने आप को। ललित जी लाओ दूसरा हाथ, बहुत सुंदर, क्षमता अनुसार उठते हैं। बहन जी बहुत अच्छे भाई, बैलेंस बनाते हुए आए वापस। बहुत अच्छे राजेश जी, आ जाएं धीरे धीरे वापस आकर वज्रासन में। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही है सभी साधकों में। यहीं से धड़ को पृथ्वी पर लाते हुए आ जाए पेट के बल। शिथिलासन दाईं ओर, दायां हाथ दायां पैर सीधा, दायां कान पृथ्वी पर। शिथिलासन दाईं ओर, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत उत्तम स्थिति। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी करेंगे भुजंगासन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, माथा जमीन पर। अब पूरे आसन में एड़ियां आपस में मिलकर रहेंगी। हाथों को जमा लें अच्छे से, भुजाएं शरीर के साथ। ललित जी कोनियां खड़ी करें भाई, माथा जमीन पर। केवल गर्दन को उठाएं सांप के फन की तरह, केवल गर्दन उठाइए, रोकें। सांस भरते हुए हथेलियों पर जोर देते हुए चलें, उठा दें नाभि तक पूरे धड़ को ऊपर से ऊपर। चलें 5 बार ऊपर नीचे। हर बार देखें छत की ओर। बहुत सुंदर, एड़ियां ढीली ना हो इस बात का विशेष ध्यान। 5-5 बार पूरा करने पर आ जाएं वापस। शिथिलासन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। अभी किया हमने भुजंगासन। इस आसन के द्वारा हमारी रीढ़ का ऊपरी भाग, सर्वाइकल रीजन, पूर्ण रूप से प्रभाव में आता हुआ, सर्वाइकल जैसा रोग दूर भागता हुआ। और शिथिलासन बाईं ओर, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत उत्तम स्थिति। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी बारी है कमर के मध्य भाग की।
इसको मजबूत बनाने के लिए करेंगे धनुरासन। दोनों घुटने मोड़े, दोनों टखनों को क्लैंप करें, माथा जमीन पर, और अब सांस भरते हुए आगे से गर्दन पीछे से लाएं, घुटनों को हवा में, पूरा वजन नाभि पर, ताने अपने आप को। बहुत सुंदर, वाह जी वाह राजेश जी, वाह ललित जी, वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया नीलम जी। पूरा करने पर वापस आकर शिथिलासन दाईं और राइट साइड में। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा प्रयास था सभी साधकों का। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। आइए जी, कमर के निचले भाग के, जो कि बहुत कड़ा होता है, लुम्बर रीजन, इसको लचीला और मजबूत बनाने के लिए करेंगे शलभासन। स्थिति ले चले दोनों हाथों को अंदर की ओर, कोहनियां अधिक से अधिक अंदर, कोहनियां जितनी अंदर उतना अधिक लाभ। ठुड्डी जमीन पर, चिन्ह एड़ी पंजे मिले हुए, एक ही सांस की क्रिया है। सांस भरते हुए दायां पैर राइट वाला ले चलें आकाश की ओर, उठाएं, खींच के घुटना सीधा, बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापिस, एड़ी से एड़ी मिलते ही सांस भरते हुए दूसरा पैर ले चलें आकाश की ओर, बहुत सुंदर, खींच के घुटना सीधा, धीरे धीरे वापिस। जरा हिलजुल कर कोहनियों को और अंदर कर लें, एड़ियां मिला के रखें, लंबा सांस भरें, दोनों पैर एक साथ उठाएं, बहुत अच्छे, उठाएं उठाएं, शाबाश, लगाएं ताकत, बहुत अच्छे, उठाइए, उठाएं, शाबाश, बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापस शिथिलासन बाईं और लेफ्ट साइड में। कैसे रह जाएगी कमर में दर्द? बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी आसन थे ये। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। इस आसन में प्राय सांस चढ़ जाते हैं। इस आसन के बाद शिथिलासन बाईं ओर अनिवार्य है, कंपलसरी है। पहले सांसों को सामान्य कर लेंगे, फिर अगली क्रिया करेंगे। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। करेंगे सर्पासन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों कलाइयों को लाएं, भुजाओं को लाएं कमर पर, बाईं कलाई को दाएं हाथ से पकड़ा हुआ, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, भुजाओं को खींचकर लंबाई दें, माथा जमीन पर, लंबा सांस भरे, गालों को फुला लें हनुमान जी की तरह से। आगे से गर्दन, पीछे से पैरों को हवा में लाकर नाभि के बल दाएं बाएं रोल करें। गर्दन को और ताने वीरेंद्र जी, करते जाएं। जब सांस छोड़ने की, लेने की नौबत आएगी तो लेफ्ट वाली करवट बाईं करवट में रोकेंगे अपने आप को, सांस को छोड़ देंगे, फिर से भर लेंगे, फिर से आरंभ कर देंगे अपनी अपनी क्षमता अनुसार। पूरा करने पर आ जाएं वापिस शिथिलासन दाईं और राइट साइड में। अभी किया हमने सर्पासन। इस आसन के द्वारा हमारे पेट का मोटापा, पेट की चर्बी कम होती हुई, हमारी इंटेस्टाइन से मल उखड़ता हुआ, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी आसन था ये। 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लें। राइट साइड से राइट वाली कोनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठेंगे अपने पे आसन पर। सुखासन, सीधासन, पद्मासन, वज्रासन। आइए जी, एक बारी याद करते हैं हमने अपने राजेश जी को। तो राजेश जी को याद करते हुए जी 1 मिनट के लिए जोर जोर से तालियां। बहुत अच्छे। इन तालियों से हमारा पूरा शरीर निरोग बनता हुआ, शुगर जैसा रोग दूर भागता हुआ, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी क्रिया है ये। दोनों हाथों को आपस में मलते हुए, जोर से रगड़ते हुए इनमें ऊष्मा उत्पन्न करें और इस ऊष्मा को अपने मुखमंडल
और शरीर के सभी अंगों पर धारण करते हुए हाथ जोड़कर आ जाएं वापस। हाँ जी, आसन अच्छे हुए, वाह जी वाह। तो चेहरे पे खुशी लाते हुए, प्रसन्नता लाते हुए, और इसी खुशी इसी प्रसन्नता को एक दूसरे साधक के साथ बांटते हुए 3 बार पूर्ण रूप से खिलखिला कर हंसेंगे। करेरम झूमते हुए मस्ती से भगवान करे यही हंसी, यही खुशी, यही प्रसन्नता सारा दिन आप सभी के चेहरे पर बनी रहे। तो चलिए जी, बारी है प्राणायाम की। सभी साधक पुराने हैं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, कम से कम सिद्धासन सभी साधक लगाएं। और जो साधक पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगाएं। बहुत सुंदर, वाह जी वाह ललित जी, बहुत अच्छे वीरेंद्र जी, क्या बात है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम की श्रृंखला में सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ का इस्तेमाल होगा। अंगूठे से राइट वाली नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट वाली बाईं नासिका से लंबा गहरा और मधुर श्वास भरेंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक आवृत्ति है, लेकिन बंद आंखों से अनुभव करें। जब सांस भरे तो हमारे लंग्स फूलें, जब सांस छोड़ें तो हमारे लंग्स पिचकें। 3 आवृत्तियां करेंगे इसकी। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक आवृत्ति है। 3 आवृत्तियां, लंबा, गहरा और मधुर श्वास। लंबा गहरा तो समझ में आता है। मधुर श्वास का मतलब है कि सांस लेने की आवाज अपने कान तक भी ना आए। 3 बार पूरा करने के बाद आ जाएंगे वापस आकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सभी साधक समय का ध्यान रखें। आइए जी, मौसम है सर्दियों का, सर्दी बढ़ती जा रही है। साइनस जैसा रोग आकर हमें घेरता है इस सर्दी में। तो इस सर्दी को शरीर से दूर भगाने के लिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सभी साधक पुराने हैं। अब तीसरी उंगली से बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाईं नासिका से सांस को लेंगे, छोड़ेंगे, गति को बढ़ाएंगे। लोहार की धुआंकनी की तरह सांस लें, छोड़ें, बढ़ाएं गति को। अंत में लंबा सांस भरे, ठुड्डी को लगा दे कंठकूप में, वापिस आए और इसी नासिका से जोर से फेंके सांस को। वाह जी वाह। अभी हमने किया सूर्य नाड़ी का शोधन, और अब बारी है चंद्र नाड़ी की, यानी कि बाईं नासिका की। अंगूठे से राइट वाली नासिका को बंद कर लें। यही